नमस्कार दोस्तों हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की सरकार को फरमान देते हुए कहा है कि जो तुम हज के बहाने हमारे देश में भिखारी और जेबकतरों को भेज रहे हो, इन्हें यहाँ भेजना बंद करो, नहीं तो हम सभी नॉर्मल पाकिस्तानियों की एंट्री बंद कर देंगे। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब में भिखारी और जेबकतरों की संख्या बढ़ने के बाद जब सऊदी अरब की सरकार ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि 99% भिखारी और जेबकतरे वे लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, जिसे देखते हुए ही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह फरमान पाकिस्तान की सरकार को दिया है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी है, तो अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या करेगा? क्या वो भी अब सऊदी अरब नहीं जाएगा? ये तो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, अपने आप को दुनिया के बड़े मौलाना कहने वाले पाकिस्तान के तारिक मसूद अजहर अपने एक बयान पे ऐसे फंस गए हैं कि अब उनकी गले की हड्डी मुंह तक आ गई है, क्योंकि उनके द्वारा ही तैयार किए गए जिहादी उनकी गर्दन काटने को दौड़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सुनिए कि तारिक मसूद अजहर ने क्या कहा। मौजूद हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, और कमाल की बात है हम ये मानते हैं कि ना आप लिखना जानते थे ना आप पढ़ना जानते। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। दोस्तों, इस बयान के बाद से ही मौलाना तारिक मसूद अजहर जगह जगह जाकर इंटरव्यू में सफाई दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, लेकिन जिहादी मानसिकता के लोग मान ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि यह ही कर्मा है जो आज तक दुनिया की गर्दन कटवाता था रसूल की ब्लास्फेमी के लिए, आज उसकी ही गर्दन पर तलवार लटक रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस सब के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।